लेकिन वो सिर्फ कागजों के पन्ने पे एक बंद किताब की तरह पड़ी रहती है। लेकिन ये है लेटर 18/3/2026 को दोबारा लेटर दिया है और इस लेटर के माध्यम से हमने उम्मीद कर रखा है कि कुछ तो राह मिलेगी और हमें सभा का विजेंद्र गुप्ता जी 60 दिन के वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही हम आपको 60 दिन में रोजगार पक्का करेंगे, नियमित रोजगार देंगे। इस रजिस्टर पे ये लगातार मेरे को लगता है कि 3 साल से लगातार इसके ऊपर साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, हाजिरियां लगती है और फोन नंबर तक लिख के जाते हैं। 3 साल से ये लगातार ऐसे ना जाने कितने सारे रजिस्टर। या तो रोजगार दे दो या जहर दे दो, बस इतना ही बोलेंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या। हम राजघाट पावर हाउस पर आपके रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आप बताओ कब आना है। आप कल कहो तो कल आएंगे और अभी कहो तो अभी आएंगे। हमने कहा कि सर अभी बच्चों को जानकारी नहीं है, अभी मैं बच्चों को जानकारी दे दूं तो मैंने उनको 26 मार्च 2026 को टाइम दे रखा आने का। उन्होंने बोला मैं इतना कहना चाहूंगी, कर्म करने की छूट है, कर्म भोगने की छूट नहीं है। आंसू किसी के खाली नहीं जाते। बेरोजगारी करा करके जितने भी बेरोजगार बेटे इनके आंसू खाली जाए। कितने लोगों को हमने खोया, अपने लोगों को। मेरी मदर बीमार है, बीमार माँ को मैं अपने घर पे छोड़ आई हूँ। मेरे फादर नहीं है, मैं डाइवोर्स हूँ, मैं घर मतलब 3 साल हो गए अभी तक कुछ रोजगार में मिला नहीं। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं मेरी मम्मी एडमिट है और मुझे अभी मैसेज आया था ये 12:30 बजे पहुँचना है। मम्मी को छोड़ के सीधा यहाँ आया हूँ मैं। तो ये चीजें है कि बीजेपी ने वादा तो किया था विधानसभा में, लेकिन वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। इतनी राजनीति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा राजनीति करी। आज हम लोग को भी ये बताना पड़ेगा, बस मार्शल तैयार बैठे कि कोई बात नहीं, 4 साल का समय, 4 साल और बैठे रहेंगे हम धरने पे। लेकिन तुम्हें दिल्ली और देश के अंदर में केंद्र का भी चुनाव है 29 में और 30 में दिल्ली का है। मुझे नहीं लगता कुछ काम कर रही हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है वो चोरी करके ले जाने की फिराक में ये सारे के सारे पासपोर्ट वीजा बनाकर दिल्ली और देश से भागने वाले भाजपा के नेता, क्योंकि इन्होंने इतनी लूट मचा दी है, देश का पैसा इतना लूट लिया है कि बचे नहीं है। सबके पासपोर्ट वीजे बने हुए, पासपोर्ट बने हुए, सारे निकल के भाग जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो भाजपा के नेताओं के पासपोर्ट जमा करो सबके। देख रहे VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के राजघाट पावर हाउस पर है। 2023 से लगातार हम लोगों ने खबरें दिखाई आप तक। दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वादे तो करती है लेकिन वादे पर खरी नहीं उतरती है। तमाम ऐसे नेतागण जो आए और इनके धरने पर आए, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर ये जो बिल्कुल ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप सामने दिखाइए। ये 2023 से लेकर के लगातार अक्टूबर के महीने से और 2026 का ये मार्च का महीना चल रहा है। अभी तक ये लोग धरने पे बैठे हैं सिर्फ रोजगार के लिए। और आए दिन दूसरी पार्टियां जो होती हैं, हमारी दिल्ली की जो दूसरी पार्टियां हैं, तमाम नेतागण जो होते हैं, उन लोगों ने इन लोगों का जितना भी हो सकता था फायदा उठाया। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अनदर किसी भी पार्टी के लोग हैं, पूरा फायदा उठाया। लेकिन अभी हाल में ही एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन हुआ जिसको जंतर मंतर से केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में, भारी संख्या के अंदर में वहां पर तमाम बेरोजगार वो लोग पहुंचे थे, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे आशा वर्कर हो, ऐसे तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। और उन्होंने कहा था कि हम आवाज बनेंगे और आवाज बन करके आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। हक की लड़ाई लड़ते हुए तो अब 3-4 साल हो चुका है और तमाम ऐसे लोग हैं जो रोड पर है और सिर्फ इसलिए कि उनके पास में रोजगार नहीं है। ये वो दिल्ली सिविल डिफेंस के वो मार्शल हैं जो लगातार 3 वर्षों से आज भी ये लोग धरने पर आज कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हमारा यहाँ पर आना हुआ तो हमें कुछ सूचना मिली। जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, शायद मार्शल के ग्रुप में भी आया है और अनदर कई लोगों ने उस ग्रुप को चलाया भी है और लाइव पे भी आकर के लोगों ने बात करी है कि यहाँ पर आज जो है वो बीजेपी के कोई केंद्र के अंदर में मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ और भी जो है वो लोग साथ में उनके आएंगे और इनकी आवाज बन करके आवाज उठाएंगे। लेकिन 12 बजे का टाइम था, 11:30-12 बजे का टाइम था और इस समय जो है वो टाइम 2 बजने वाले हैं।
हम यहाँ पे तकरीबन में 2 घंटे से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं 12:30 बजे से, और अब 2 बजने वाले हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीजें निकली हैं अभी तक, क्या इस धरने के ऊपर में जिन लोगों ने वादा किया, क्या इनके उन वादों को पूरा करने के लिए क्या वो मंत्री या वो अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या इनकी आवाज जो है वो संसद में गूंज रही है? गूंजती तो जरूर है, लेकिन वो सिर्फ कागजों के पन्ने पे एक बंद किताब की तरह पड़ी रहती है, लेकिन इनके ऊपर में देखने वाला कोई नहीं। हमारे साथ में एक भाई साहब जुड़े हैं, बैठिएगा जरा आप। क्या नाम है सर आपका? मिथुन मंडल। क्यों बैठे हो आज? अपने रोजगार के लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद है क्या आपको? उम्मीद के लिए ही बैठे हैं, उम्मीद है मिलेगी। जिन बड़े नेताओं ने आपको वादे किए थे, कोई नहीं पहुंच रहा है अब तो। उम्मीद लेके हम यहाँ ही बैठे हैं, और हमने उनको एक लेटर दिया है, फिर से मुख्यालय पे दिया है। ये है लेटर 18/3/2026, 18/3/2026 को दोबारा लेटर दिया है, और इस लेटर के माध्यम से हमने उम्मीद कर रखा है कि कुछ तो राह मिलेगी और हमें नौकरी मिलेगी, आश्वासन मिलेगी। 3 साल से लगातार आप लोग लेटर पे लेटर दे रहे हैं, आश्वासन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या बोले अब। हमारे घर में इतनी स्थिति बहुत खराब है। हमारे माता पिता, हमारे पिताजी के पेसमेकर लगे हुए हैं, और हमारे माताजी का अस्थमा है, और ये सब होते हुए भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रोजगार के लिए। इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं है कि हर चीज में ये लोग राजनीति करते हैं। हर चीज में जैसे राजनीतिक तो होनी नहीं चाहिए। हम कोई ज्यादा बड़े घर से तो है नहीं, सारे अपने माता बहनें सब छोटे छोटे घर से हैं, और वो अब उम्मीद में बैठे हैं कि बीजेपी आई है सरकार तो वो हमें रोजगार देगी। बीजेपी के नेताओं ने आप लोगों को खूब वादे तो किए दिए, लेकिन क्या लगता है वादे इस टोपी की तरह कायम रहेंगे क्या? अब उम्मीद तो करना पड़ेगा। अब बीजेपी सरकार अब आई है तो हम लोग के लिए कुछ सोच समझ के आई है कि अब कुछ करेंगे। अब टोपी की बात करें, अब टोपी की शान अगर रखे तो इज्जत बच जाएगी। और हम लोग को जितना भी बेरोजगार बैठे 3 साल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा दुख है कि अभी तक जो मेरे अभी अध्यक्ष विधानसभा का विजेंद्र गुप्ता जी 60 दिन के वादा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही हम आपको 60 दिन में रोजगार पक्का करेंगे, नियमित रोजगार देंगे। अब वो 60 दिन तो अब पार हो गए, अब 1 साल हो गए उनके सरकार बने हुए, और अभी तक उनको कान में जू नहीं रेंग रहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार दें। जो वादा किए तो पूरा करें। विजेंद्र गुप्ता जी जो स्पीकर बने हुए हैं, क्या वो किस लिए बने हुए स्पीकर? स्पीकर इसलिए बना जाता है कि लोगों की देखा जाए कि क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्या में काम करें। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ऐसे हैं जो लोग मर रहे हैं तो मरने दो, मेरे को सिर्फ कुर्सी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता, फिर से बोलता हूं, बीजेपी का विजेंद्र गुप्ता जी है जो स्पीकर बने हुए हैं, और अध्यक्ष है बीजेपी के वह वीरेंद्र सचदेवा। अब इनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपने 2023 पे जो आपने चुनाव में 60 दिन का जो वादा किया था कि हमें सत्ता में लेके आओ, ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में है, हमें सत्ता में लेके आओ, हम सत्ता में आएंगे तो 60 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में हम आपको पक्का रोजगार देंगे तमाम बस मार्शलों को। वो बातें, वो यादें और वो कस्में वो कहाँ चले गए इनके? हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे, वो किस मजबूरी में बैठे हैं सारे, वो हम ही लोग जानते हैं। सत्ता के लिए हम लोग पे कहने का मतलब इनका सही है। सत्ता के लिए इन्होंने हम लोग के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाला काम किया है। जो जितने भी है, कपिल मिश्रा जी हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, तमाम जितने बीजेपी के नेता यहाँ आए धरने पे, सब यहाँ सत्ता के लिए आए हुए थे और हम लोग को भ्रम में रखा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग साथ में पीठ पीछे वार करेंगे और इतनी बड़ी धोखा देंगे। अब तो पीठ पीछे खंजर लग चुका है। एक यहाँ पर रजिस्टर तो खुला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिखाइएगा जरा। ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 1 मिनट मैडम जरा रुकिएगा, साइन कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। इस रजिस्टर पे ये लगातार
मेरे को लगता है कि 3 साल से लगातार इसके ऊपर साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, हाजिरियां लगती है और फोन नंबर तक लिख के जाते हैं। 3 साल से ये लगातार ऐसे ना जाने कितने सारे रजिस्टर जो यहाँ पर भर गए होंगे, हर दिन की तरह भर गए होंगे, हर महीने के अंदर में ये भर गए होंगे। यहां तक कि इस रजिस्टर का पैसा भी मुझे लगता है कि सबकी जेब से जब जाता होगा। क्या लगता है? और किसी से पूछो, मेरे से नहीं बोला जा रहा। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पूछ लो और किसी से। दर्द तो बयां करना पड़ेगा, तबीयत तो ठीक है, मैं नहीं बोल हो भी पाऊंगा जाएगी। भाई। और ये देखिए, ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, उसका भी कारण बता देता हूं। बोलते बोलते थक चुके हैं, लेकिन उन नेताओं के कान के अंदर में यूं समझिए कि जू भी नहीं रेंग रही है। शायद ये इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, और लोग बोलना क्यों नहीं चाह रहे, बात आप लोग भली बात ही समझते हैं। ये इनका कारण नहीं है कि इनको बोलना नहीं चाहेंगे, बोलना जरूर चाहते हैं, लेकिन थक चुके हैं। हमारे साथ और भी बहनें जुड़ी है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? आप भी नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? या तो रोजगार दे दो या जहर दे दो, बस इतना ही बोलेंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? अब उन नेताओं को शर्म आना चाहिए कि जिन लोगों ने इनके कंधे के ऊपर में, इन बहनों के कंधे पे, इन भाइयों के कंधे के ऊपर में बंदूक रख करके जिस तरीके से बताया कि वो ऐसी गोली चलाई जो निशाना तो सही लगा, लेकिन मरा कौन? सिर्फ एक गरीब। और वो गरीब कौन था? बिल्कुल जिंदा लाश बन करके रह गए, क्योंकि ऐसी गोली चली कि ना वो निगली जाती है और ना ही उसको भुलाई जाती है। 3 साल से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब है जिनकी वीडियो अभी आप लोगों ने देखी होगी, कल परसों में लगातार चल रही है। नेता आने वाले थे यहाँ पर। जी, ऐसे आश्वासन मिला है आज हमें कि नेता आएंगे। किसकी तरफ से आश्वासन मिला? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी की तरफ से ये आश्वासन मिला 4 दिन 8 दिन पहले मुझे कि आपको वहाँ पर, हम जाते हैं यहाँ से, बच्चे दिखते नहीं हैं और दिखते नहीं है वहाँ पे, 2-4 दिखते होंगे, तो आप 26 मार्च 2026 को 12:30 से 1 बजे तक का टाइम दिया था कि आज हम आएंगे, आपको रोजगार सुनिश्चित करेंगे आकर। 2 बज चुके हैं। अभी देखो किसी कारणवश विलम्ब हो सकती है, लेकिन उन्होंने बोला तो आ सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा 31 अक्टूबर 2023 से जारी है अभी तक। और अभी तक हम एक विश्वास होता है, आज आएंगे या नहीं आएंगे? जी मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि वो आएंगे। आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम राजघाट पावर हाउस पर आपके रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप बताओ कब आना है, आप कल कहो तो कल आएंगे और अभी कहो तो अभी आएंगे। हमने कहा कि सर अभी बच्चों को जानकारी नहीं है, अभी मैं बच्चों को जानकारी दे दूं, तो मैंने उनको 26 मार्च 2026 को टाइम दे रखा आने का। उन्होंने बोला कि हम आएंगे, पूरा भरोसा विश्वास है कि मुझे वो आएंगे। नेता हैं, लेट हो सकते हैं, नेता हैं, लेट हो सकते हैं। बोलिए आप। मैं इतना कहना चाहूंगी, कर्म करने की छूट है, कर्म भोगने की छूट नहीं है। आंसू किसी के खाली नहीं जाते। बेरोजगारी करा करके जितने भी बेरोजगार बेटे, इनके आंसू खाली नहीं जाएंगे। कितने लोगों को हमने खोया, अपने लोगों को। मेरी मदर बीमार है, बीमार माँ को मैं अपने घर पे छोड़ के आई हूँ। मेरे फादर नहीं है, मैं डाइवोर्सी हूँ। मैं धरना पे कभी कभी आती हूँ, फिर भी इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि मैडम आप घर पे रहो, आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं खुद डिप्रेशन से निकली हूँ, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी ना गवाए, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कर्म करने की छूट है, कर्म भोगने की छूट नहीं है। वो सब कुछ देख रहा है, ये शरीर यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, मैं कर्मों को मानती हूँ। ये दिल से बोली गई वो बातें हैं, क्योंकि देखिए जब आदमी परेशान होता है ना, ये माताएं बहनें हैं ना, ये दिखाइए जरा, इनका चेहरा दिखाइए एक बारी। ये वो माताएं बहनें, वो सशक्तिकरण है जो हमारे देश के अंदर में अगर ये ना होते तो शायद आज हम ना होते। और अगर आज ये है तभी वो लोग नेता अपनी सीट के ऊपर में बैठे, क्योंकि सबसे पहले आदमी घर में नहीं मिलता और महिलाएं मिलती हैं, बहनें मिलती हैं, उनको आकर के ये लोग सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं कि वोट हमें देना, हमें सीट देना, और जब हम सीट पे बैठ जाएंगे तो हम आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। आप समझ सकते हैं वो किसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं।
वो सिर्फ अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों को वो लोग विदेश में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे आज भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर में, सरकारी स्कूलों के अंदर में भटकते हैं। उसके अंदर में भी शिक्षा सही से नहीं मिलती है। ये वही वादा करते हैं, वो वही जब चुनाव का दौर आता है तो गली गली भटकते हुए जाते हैं। और भटकते हुए जाने के बाद में इन लोगों को किस तरीके से आश्वासन मिलता है, ये शायद आप जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। कैमरामैन से कहूंगा आप सामने लेकर के आइए। चेहरा नीचे करके बैठने से तो शायद मुझे लगता नहीं है कि काम चले। सर हम तो बहुत परेशान हो गए, मतलब 3 साल हो गए अभी तक कुछ रोजगार में मिला नहीं। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं मेरी मम्मी एडमिट है और मुझे अभी मैसेज आया था ये 12:30 बजे पहुंचना है। मैं मम्मी को छोड़ के सीधा यहीं आया हूँ। मैं सरकार से ये कहता हूँ हमारा रोजगार वापस कर दे, वरना नहीं कर सकते तो 3 साल बाद आपको 5 साल बाद जनता बता देगी आपको। बस ये कहता हमारा रोजगार दे दो वापिस। जनता के पास तो सिर्फ वोट की ताकत है। क्या कहोगे, क्या लगता है? हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा नाम रेखा है और 3 साल हो गए कंटिन्यू मैं यहाँ पर धरने पे डेली आती हूँ। तो ये चीज है कि बीजेपी ने वादा तो किया था विधानसभा में, लेकिन वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। इतनी राजनीति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा राजनीति करी। आज हम लोग सड़क पे यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए, दिल्ली जैसी राजधानी क्षेत्र में इतने लोग भूखे मर रहे हैं जिनके की खाने की कोई व्यवस्था, एक नौकरी तक की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। हर चीज का बजट पास हो रहा है, लेकिन इतनी पब्लिक यहाँ सड़क पे आज बैठी हुई है वो किसी को नहीं दिख रही है। सबको भ्रम में डाल रखा है। झूठा आश्वासन बीजेपी बोलती थी हम इनको 60 दिन में पक्का कर देंगे। आज वही विजेंद्र गुप्ता सचदेवा हम लोगों से बात करने से कतराते हैं। बीजेपी में रेखा गुप्ता है, वो बोलती तुम्हारे ऊपर काम चल रहा है, आज तक कोई काम करा नहीं है उन्होंने। झूठ बोलते हैं, झूठा वादा करती है बीजेपी। आज हमें सुनने में आया है कि यहाँ पे बीजेपी का कोई मंत्री किसी को भेज रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो वो अपने आश्वासन, अपने वादे पे खरे उतरे। और यहाँ पे भीड़ आई हुई है और उनका इंतजार कर रही है। अगर वो इसे देख रहे हैं तो वो समय से यहाँ पहुंचे और सभी का मनोबल बढ़ाए अगर कुछ कर सकते हैं। ये एक टूटा हुआ जो विश्वास है उसे, उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, सिर्फ जोड़ने की। क्यों? अगर जोड़ने की बात अगर करी जाए तो कड़ी से कड़ी बन करके जुड़ते हैं। और सिर्फ एक मैसेज के नाम पे आज यहाँ पर ये लोग अपना बल दिखाने आए हैं, खम दिखाने आए हैं कि हम अभी यहीं पर हैं और हम भी जिंदा हैं। भले ही आप लोगों ने इनको जिंदा लाश बना दिया है, जैसा मैंने पहले भी बोल दिया आपको कि आप लोगों ने जो गोली छोड़ी, जो इनके पीठों पर जो खंजर भोंका है ना, शायद इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और ये बात हकीकत भी है कि किया हुआ आगे जरूर आता है। क्या कहेंगे सर? 2023 से बैठे हुए, अभी तक तो कोई रोजगार नहीं मिला। और रोजगार देने के कहते अब मिलेगा, अब मिलेगा। फाइल चल रही, कुछ भी झूठे में झूठ बोलते जा रहे हैं। हाँ जी, और आगे क्या बोलू जाए, इनके झूठे में झूठ बोलते जा रहे हैं। जवानी खो दी आपने, बुढ़ापा अब नजर आ रहा है। आगे भविष्य में क्या नजर आता है आपको, बताइए जरा आप। कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, भविष्य में कुछ नजर नहीं आ रहा। भविष्य को चौपट कर दिया बीजेपी ने, समझ गए ना। अपने भविष्य को संभाल लिया, गरीबों के भविष्य को कुएं में डाल दिया। अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, गरीबों के बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी। हमसे वादा किए थे गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा जी इलेक्शन से पहले 2025 में कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो आपको हम 60 दिन के अंदर अंदर नौकरी दे देंगे। तो हम लोगों ने 1 मिनट में ही, 1 मिनट में, समझिए 1 मिनट उनके लिए तो 1 मिनट ही है, आम आदमी पार्टी का तख्ता पलट कर दिया सारे मार्शल ने मिलकर के। इनको तख्ता पे बैठा दिया। अब ये भूल गए हैं कि जब हम आम आदमी का पार्टी का तख्ता पलट कर सकते हैं तो ये क्या चीज है, इनका भी तख्ता पलट हो जाएगा। समझ गए ना। तो अपना औकात पे आ जाए और अपने आप को पहचाने। इन गरीबों आदमी से डरे जो धरने पे भूखे प्यासे बैठे हैं दिन रात 3 साल से। इनसे डरे, इनके कहर से डरे, समझ गए ना। इनके बेरोजगारी से डरे, इनके बददुआ से डरे। अगर केजरीवाल जी अभी पूरा एक धरना प्रदर्शन किए, हाँ, जंतर मंतर पर बड़े वादे हुए थे। हाँ हुए थे वादे, क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खोखला, सिर्फ खोखला एकदम। दोनों पार्टियां खोखली, दोनों पार्टी खोखली निकल गई। तो केजरीवाल का तो हमने साइड कर दिया। अब ये बच गए बीजेपी, कर ले मौज। 2-4 साल और बचा, मौज कर ले, उसके बाद फिर भी साइड हो जाएगा अपने आप, देख लेना। फिर ये सामने की देखिए तस्वीरें। एक हमारे साथ में भाई साहब, वो मैं बोलूंगा, पहले मैं आपसे बात करूंगा। आप एक युवा भी हैं। हाँ जी सर। और युवा की तकदीर
लिखने वाले सिर्फ ये नेता हैं। हाँ जी सर। क्या लगता है आपको? लिख दी आपकी तस्वीर? लिख दिए सर, क्या करे, इतने दिन टाइम से बैठे रहे धरने में, अभी तक शर्म नहीं है बीजेपी सरकार को, अभी तक रोजगार नहीं दिया, सभी परेशान हो रखे हैं, कहाँ जाए सर बताओ। घर की स्थितियां भी मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़े घर के लोग होंगे यहाँ पर। सर रैपिडो चलते घर चलाते सर, क्या करें, घर तो चलाना ही है सर। रैपिडो चला रहे हो आप? तो सर क्या करें सर, घर तो चलाना है। घर तो चलाना ही है। कोई नेता आएगा नहीं देने को? कोई नहीं आएगा नेता सर। मेहनत करेंगे तभी खाएंगे। खाएंगे सर। 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा करते हैं मोदी जी। और बीजेपी सर इनको बस धर्म के नाम में लड़वा लो बस, और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवा लो बस इनको हिंदू मुस्लिम का पता है, मंदिर मस्जिद करवा। बस इनको बस और कुछ नहीं पता बस। इनको वोट लेनी है बस उनको, बस वोट लेंगे सिर्फ इसी। ये गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है बस। लालाओं की सरकार है साहब। यही नहीं हम करने तो वाले। खुला बोलते हैं, ये तो लालाओं की ये सरकार बहुत गंदी सरकार है सर। है। दो देश चला रहा है और 2 देश बेच रहे हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं है, हाथ मत जोड़ो। कुछ रह ही नहीं किए, सब बोल देता भाइयों और बहनों ने सब। क्या अब तो कुछ रह भी नहीं कुछ गया। नहीं रह गया सर, कुछ नहीं। 2 साल कुछ भी रह ही नहीं गया। 3 साल लग जाएगा सर, अप्रैल में 3 साल लगने हो जाएगा। 2 साल से धरना चल रहा हमारा। 2 साल से लगातार धरना चल रहा है। रोजगार दे दिया सभी को सरकार ने। दे दिया हाँ, बैठने का। ये बैठने का रोजगार दे दिया है। इतनी बैठे रहो बस आप। बस इतना बहुत बड़ा अच्छा है कि सबको बैठे रहो, आपको रोजगार मिल चुका है। बीजेपी की सरकार ने रोजगार दे दिया है और सब बैठे हो आराम से, पैसे आ रहे हैं, लाख लाख रुपए सैलरी सबके अकाउंट में। खुश है, बहुत खुश है, दिल से गदगद हो रहे सबके सब। ये बीजेपी सरकार ने सबको खुश कर दिया है, कोई आज के दिल में दुखी नहीं है, देखना चाहता हूँ। और ये देखे कितने अच्छे, देखे कितने चेहरे करीब बैठे हुए हैं। ये इनके सबकी लाख लाख रुपए सैलरी आ रही है, बीजेपी दे रही है आज के डेट में। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते 60 दिन में सभी बस मार्शल को पक्का कर देंगे, लेकिन 60 दिन के क्या बात कर रहे हैं आप, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कानों में रूट बैठी हुई है, चुपचाप बैठी है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। चेहरा दिखा दीजिए इनका सबका, दिखाइए आप। हम लोग उन लोगों के पास में भी चलेंगे जो लोग लगातार इसके ऊपर में आवाज उठाते रहे हैं, इन लोगों की आवाज बनते रहे हैं। हमारे साथ में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, आदित्य जी भी जुड़े हुए हैं। और समय के अंदर में आदित्य जी ने और बहुत संघर्ष भी किया है। और जब मैंने सचिवालय के पास में जब पहली वीडियो जब हम लोगों ने धरने की बनाई थी, उस समय हम लोगों ने कई नेताओं से जो है वो सोचा कि लोग आएंगे जाएंगे, बात भी होगी। बीजेपी के कपिल मिश्रा जी भी जब यहाँ पे पहली बार पहुंचते हैं तब भी हमने वो वीडियो रिलीज करी। पहली बार हमने बीजेपी के किसी व्यक्ति से यहाँ पर मुलाकात करी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन उस समय वो लोग सत्ता में नहीं थे, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की सत्ता में नहीं थे। अब तो 4 इंजन इनके पास में है। पहला इंजन क्या कर रहा है ये आप जानते हैं, दूसरा इंजन क्या कर रहा है ये भी आप जानते हैं, चौथा इंजन क्या करेगा, तीसरा इंजन क्या करेगा, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। आदित्य जी, समय के साथ साथ में बदलाव जरूरी होता है, और जब एक बदलाव का समय था तो बदलाव आप लोगों ने लाया और बीजेपी की सरकार आप लोगों ने ला करके यहाँ पे डाल दी और 3 इंजन की सरकार आपने बना दी। अब 4थी इंजन की सरकार भी आपकी बन चुकी है, लेकिन समस्या फिर यूं क्यों? सर सरकार ऐसा होता है कि 5 साल में ना सरकार बदलते हैं हम। हमारे पास में एक अधिकार होता है वोट डालने का, हम वोट डालते हैं, सरकार को चुनते हैं। इसलिए चुनते हैं कि नए लोग आएंगे, नए वादे होते हैं, नए काम करने के तरीके होते हैं, नए चीजें होती हैं, तो हमें एक उम्मीद होती है कि हमें हमारे साथ भी कुछ नया होगा। हमारे साथ भी जो पिछली सरकार, जो मौजूदा सरकार में वो कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पास में एलजी नहीं था। ठीक है, अब हमने ये सोचा कि ऐसी एक सरकार को चुन के लाएंगे दिल्ली के अंदर में जिसके पास में सारी पावर होगी। ठीक है, एलजी भी उनका होगा, सरकार भी उनकी होगी, सारी चीजें उनकी होगी। ठीक है भैया, 1 मिनट चुप रहोगे भाई, शांत रहो। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ लाए थे कि 2025 के अंदर में एक सरकार चुनी हमने दिल्ली के अंदर में भाजपा की। उसने वादा किया, उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने वादा किया, वीरेंद्र अभी मौजूदा टाइम पे भी वही अध्यक्ष हैं। पार्टी के अध्यक्ष जो होता है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी पार्टी के अंदर में वो हेड होता है, और जो सरकार नहीं बनी थी सबसे बड़ा वही था। ठीक है, और उन्होंने बड़े बड़े पेपरों में बड़ी बड़ी जगह पे निकाला कि जी सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर हैं उनको अस्थायी किया जाएगा, उनको परमानेंट रोजगार दिया जाएगा। तो हमको लगा कि भाई ये सरकार जो आ रही है ये परमानेंट रोजगार हमें देगी।
हमें भी एक उम्मीद लगी, तो हम लोग इनकी नेताओं की बातों में बहक गए। ठीक है, कि हम इनके ऊपर डाइवर्ट हो गए कि भाई ये हमें सरकार के अंदर में, क्योंकि इनके बहुत सारे जो उस टाइम पार्टी के अंदर में थे, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष थे कपिल मिश्रा जी, आज वो मंत्री हैं। कई सारे ऐसे जो विधायक कुछ नहीं थे, आज वो विधायक है, मंत्री हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो दिल्ली प्रदेश के उस टाइम पे विपक्ष के लीडर हुआ करते थे, आज विधानसभा के स्पीकर हैं वो। तो मौजूदा टाइम पे सबको उन्होंने जनता ने, हम लोगों ने चुनकर उनको बैठा दिया। अब हमारी बारी आई कि भाई 1 साल हो गया, आपने 60 दिन का वादा किया था कि 60 दिन के अंदर हमारी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत की, तो हम 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। ठीक है, इन्होंने एलजी ने भी बोला, ठीक है, एलजी साहब ने भी झूठ बोला। जो कैबिनेट नोट पास हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके कैबिनेट मंत्री जो थे वो सारे मिलकर कैबिनेट नोट पास हुआ। एक ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा, सिविल डिफेंस के ऊपर पूरी राजनीति करी और सरकार बना ली इन्होंने। ठीक है, एलजी भी बोलता था कि जी क्या नाम है, आपको रोजगार देंगे। जो उस टाइम पे मंत्री थे, कृषि मुख्यमंत्री थी, सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे, ये सारे लोग कहते थे जी आपको रोजगार देंगे, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, उन्होंने कैबिनेट नोट पास किया। उसके बाद क्या इनके अंदर में इन्होंने राजनीति खेलते रहे, एक दूसरे के ऊपर अपना एक फुटबॉल की गेंद ना बॉल फेंकते रहे। आप कैच करो, मैं आपके पास भेजूंगा, हाँ, कैच कर ले। जब हम बीजेपी के पास जाते थे तो वो कहते थे हम तो सरकार में नहीं है, सरकार में तो आम आदमी पार्टी बैठी है, तो वो देगी आपको। जब आम आदमी के पास जाते तो कहते एलजी तो बीजेपी का है, तो बड़े हम वो होते दुखी कि भाई बीच में फंस गए। फिर ये इलेक्शन आ गया, लोकसभा का इलेक्शन आया, उसके अंदर में भी हमने 7 सीट दे दी इनको। ठीक है, उसके बाद राज्य का चुनाव आया, 48 सीट दी जी, पूर्ण बहुमत की सरकार 70 में से 48 सीट लेकर आए। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री बन गए। अब जो है, अब क्या समस्या है? अब तो एलजी भी आपका है, बीजेपी का, ठीक है, दिल्ली की सरकार बीजेपी की, एमसीडी है, केंद्र है, तीनों चीजें हैं, चारों इंजन, एलजी भी इनका है, चारों इंजन इनका है। अब क्या समस्या है? जो आपने वादे किए थे ये आपको नहीं देना रोजगार, तो आप एक कॉन्फ्रेंस कर दो कि जी हम नहीं दे पाते रोजगार में, हम उस सक्षम में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठी पार्टी है, झूठ बोलकर हम वादे करके हम सरकार के अंदर में आते हैं और हम नहीं दे पाते रोजगार। तो इतने लोग जो 3 साल से 2023 से धरने पर बैठे हैं, लगातार मुकदमे झेलते हैं, लगातार लाठियां डंडा खाते हैं, किस लिए खाते हैं? कि हमें रोजगार मिल जाए। बहुत से ऐसी बहनें बेचारी जो विधवा हैं, ठीक है, उनको एक रोजगार का माध्यम मिला था, उनके परिवार को पालन पोषण करने के लिए एक नौकरी दी थी। ठीक है, उस नौकरी को भी आपने छीन लिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रही क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। ठीक है, बहुत समस्या में फंस गए लोग। ठीक है, समस्या में फंस गए। फंसाने का काम क्या था? लालच भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी नहीं है, आपकी भाई नहीं कर सकते, तो आपको बोलने के आज हम मंत्री के पास जाते हैं तो मिलने से मना कर देते हैं कि जी आप सिविल डिफेंस वाले बस मार्शलों के अंदर एंट्री नहीं है जी, सचिवालय में चले जाओ, आप बाहर बैठे रहो, सुबह शाम तक मंत्री आपसे मिलेगा नहीं। पहले तो ये आते थे, अब मिलने में क्यों शर्म आ रही है आपको? अब बोलने में क्यों शर्म आ रही है? अब उन्हें पता लगता है कि वहां पे मार्शल है, सिविल डिफेंस आ रहे, तो वहां से वो गाड़ी घुमाकर भाग लेते हैं। भाजपा के जितने मंत्री हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो दिल्ली के अंदर में जैसे पता लगता है सिविल डिफेंस भाग लेते हैं, तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे, भागो बस मार्शल आ रहे हैं, भागो। भैया किस चीज का डर है आपको? आप सरकार में आए हो, आप एक शपथ लेते हो कि जब हम इस कुर्सी पर बैठेंगे तो हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, किसी के साथ हम कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, जो हम ईमानदारी से काम करेंगे, जो वादे करेंगे हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है विनोद जी, पूरे हो रहे हैं वादे। केजरीवाल जी ने भी आप लोगों को बुलाया था जनता। बहुत धन्यवाद सर, कम से कम आपने मेरे से ये सवाल किया है। आज भी मेरी कोई नई मांग नहीं है, आज भी मेरी वही उतनी मांग है कि सारे भाइयों का काम हो जाए। ये विधानसभा बिल है जो पास किया गया है पिछली सरकार के दरमियान, और पूर्व के विपक्ष के नेता जो विपर्जन टाइमिंग के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा ही पास किया गया है, जिस पर सारी चीजें लिखी गई, रेगुलाइजेशन ऑफ डीटीसी बस मार्शल्स। और इन चीजों को अगर हिंदी में देखा जाए तो सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव है।
ठीक है जी, डीटीसी बस मार्शलों का नियमितीकरण के लिए। और 26/9/2024 को ये बाहर निकल करके आया है, 27/9/2024 को। आज भी इस पे ये क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, ये इनकी सोच और समझ हो सकती है। विजेंद्र गुप्ता जी द्वारा बकायदा अपने लेटर पैड पर अपने हस्ताक्षर करके बकायदा इन लेटरों को जारी करके पिछली गवर्नमेंट को उन्होंने दिया था, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से लिखा हुआ है, जिसपे आप देखेंगे अर्जेंट अपील फॉर रीस्टेटमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ बस मार्शल्स। ये सारी चीजें लिख करके दी है उन्होंने, ये करके दिया है। पिछली सरकार के दरमियान ही ये भी कार्य हुआ है, ये भी कार्य हुआ है। और उसी सरकार के दरमियान पूर्व के जो विपक्ष में बीजेपी सरकार थी, उसने बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री के घर का घेराव भी किया है। सिर्फ मार्शलों को लेकर के केवल मार्शलों को लेकर के और केवल सिविल डिफेंस के मुद्दे पर को लेकर के बकायदा घेराव तक किया गया है। आज की डेट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास भी ये सारे पेपर भिजवाए गए थे। विधानसभा में ये बजट सत्र लगने से पहले, लेकिन बजट सत्र में भी अभी तक उन्होंने सिविल डिफेंस के मुद्दे पर कोई भी मैटर, कोई जिक्र नहीं करा है। बजट आया उसका अगर 7 से 8 हाँ, अगर कोई वो जिक्र भी करते हैं तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है, कम से कम उस पर हमें जवाब ही दे दें। कम से कम कई बार ये लेटर लगाए जा चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय को, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी पे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो हम तो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी। मैं तो यहाँ से इंतजार कर रहा हूँ, ज्यादा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर होगा हद मार करके। लेकिन कब तक? एक टाइम बाउंडेशन है आपका टाइम बाउंडेशन है केवल 5 साल। 5 साल के बाद क्या करोगे अब? मैं तो सिविल डिफेंस में था, हूँ, रहूंगा। जनता की सेवा करना मैंने अपना परम धर्म माना था। जनता की सेवा तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ जनता की सेवा। मैं सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठता हूँ। वो इस वजह से बैठता हूँ क्योंकि ये सभी भाई बहनों का धरना प्रदर्शन है। आपको क्या कार्य करना है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, वो आपको देखना, मुझे नहीं देखना है। आया आप काम करके जितने जल्द से जल्द दे दें, जितने जल्द से जल्द काम कर दें, उतना ही बेटर होगा। ये मेहरबानी और ये आग्रह है आपके भाई की कि कम से कम आप इस पे काम करके दे दें जल्द से जल्द, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। सभी भाई बहनों का इस पे बहुत भरोसा है। उम्मीद कर रखे हैं उन्होंने कि हो सकता है हमारा भाई बैठा हुआ है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्या पता जल्द से जल्द कार्य करके दे दें। मंजूर अली जी, क्या कहोगे आप, क्या मांग कहोगे? आपने सबकी बातें सुन ली, आपके मंत्री भी अभी नहीं पहुंचे हैं। क्या बताऊं सर, अब बोलने के लिए कुछ रहा भी नहीं, क्या बताएं। दिल्ली सरकार हमारे लिए इतनी संघर्ष करने के बाद भी अब चुप बैठी है। अब क्या करें? हर तरीके अपना करके देख लिए, हर कितने सारे लेटर लगा करके देख लिए, और अभी भी सरकार इधर से आती है, इधर से जाती है, मंत्री सब इधर से आते जाते हैं। और ये सूचना आपके पास में कोई नहीं आता? सूचना ये मिली थी कि हम जाते हैं आते हैं, आपके बच्चे यहाँ रहते नहीं है, तो आप 26 तारीख को आओ, हम आ रहे हैं। अभी तक देखिए कुछ आता पता नहीं। तो आप लोगों ने कई बार इकट्ठा किया, लेकिन काम एक बार भी नहीं। भीड़ अभी भी पूरा है और सरकार को भी भरोसा पूरा। रोजगार तो 100% देगी, आज कल में देगी। ये उन्हीं के अधिकारियों या कार्यकर्ता के थ्रू ये मैसेज मिल रहा है कि आपका काम होने वाला है, होने वाला है। मंत्री जी आपके वहाँ पे राजघाट पावर हाउस पहुँचने वाले हैं, ये उन्होंने बोला जब मैंने ये चीज को सोशल मीडिया पे डाला है। और ये सही बात है कि वो आने वाले हैं और आ जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा विश्वास था और है, क्योंकि धरना वही चला रहे हैं और उनके नजर में है और अभी तक है। अगर होता रोजगार नहीं देने का नियम में कोई तरीका कानून होता तो वो धरना नहीं चलता और वो स्पष्ट कह देते कि आप यहाँ से धरना हटा लो, आपका काम नहीं होगा। उन्होंने बोला है तो काम होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, यही बोल करके आई है और हमने पूरा साथ सपोर्ट देकर के सरकार को लाया है और बस मार्शल की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अगर रोजगार नहीं देंगे तो फिर गलत है ना। ये जो उन्होंने बोला सोशल मीडिया पर सच बोला है। और विधानसभा चलता किस लिए? विधानसभा जब चलता है तो उसमें सबसे पहले ये अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ की भाषा माननीय नहीं है, यहाँ जो बात रखी जाएगी उस पर कार्य होता है। सबसे पहले ये चीज
यहाँ पर 10,792 मार्शलों की बात करी जा रही थी। इसमें से कई ऐसे मार्शल होंगे जो कई कमियों की वजह से और कई बीमार पड़ने की वजह से, और कईयों ने तो जो है वो खुदकुशी करने तक की कोशिश कर ली थी, और कईयों को जो है वो यहाँ पर धरना स्थल पे भी जो है वो अटैक आया, और उसके बाद में वो लोग इस दुनिया में अब नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनका जो संघर्ष है या उनका बलिदान है वो खाली नहीं जाना चाहिए। आदित्य जी, लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि क्या मांग रहेगी आखिर में, अभी भी अगर 4 इंजन की सरकार अगर फिर नहीं सुधरती है या नहीं मानती है? सर, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे, तो हम अपनी जिद पर हैं कि तुम्हारा सत्ता भी परिवर्तन कर देंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 साल का समय बचा है। एमसीडी इलेक्शन का 1 साल का समय बचा हुआ है, 11-12 महीने। एमसीडी में भी नहीं आने देंगे, दिल्ली में भी नहीं आने देंगे, केंद्र में तीनों का ही सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमने एक जीता जागता एक उदाहरण दिया हुआ आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया, वो बस मार्शलों ने करा दिल्ली के अंदर में, और किसी की मजाल नहीं थी। भाजपा वाले कह रहे हैं ना कि जी हमने जो है इनके शीश महल और ये, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने हर एक विधानसभा का घेराव किया, हर एक जनता को बताया, जागरूक किया जनता को, तब वो परिवर्तन आया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मुंह खानी पड़ी, क्योंकि वो घमंड में बैठे थे, इसी घमंड में बैठे थे वो। ठीक है, वो भी राजनीति फुटबॉल की कर रहे थे। अब ये भाजपा को भी ये बताना पड़ेगा, बस मार्शल तैयार बैठे कि कोई बात नहीं, 4 साल का समय, 4 साल और बैठे रहेंगे हम धरने पे, लेकिन तुम्हें दिल्ली और देश के अंदर में, केंद्र का भी चुनाव है 29 में, 30 में दिल्ली का है। ठीक है, 2030 और 29 का इलेक्शन आपको हराकर देश के अंदर से बाहर कर देंगे, और भाजपा के नेता जहां दिखाई देंगे, इन्हें जो सरकार आएगी मौजूदा वक्त में, इन्हें अपने आप पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। जिस घमंड में बैठे हैं ना कि हम बस मार्शलों को रोजगार नहीं देंगे, या हम तो इस भूल को भूल जाए कि वो दिल्ली के देश के अंदर कभी भी नहीं आ पाएंगे, दोबारा सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे। 27 साल बाद आए हैं ना, अब वो कभी भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 लोग नहीं है इसमें, 4 लाख लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, वो भी रजिस्टर्ड है, उनके परिवार भी हैं, तो सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को जिस तरह हराया, उस तरीके से इन सरकार को भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर में इन्होंने क्या किया है मुझे बताओ। दिल्ली की मुख्यमंत्री है 1 साल से, मुझे बताओ एक काम हुआ हो दिल्ली के अंदर में? वो है ना काम, आरोग्य बन गया मंदिर। मेरी बात सुनो, वो आरोग्य मंदिर नहीं है, उसमें पेंट करके आम आदमी पार्टी का नाम हटाकर ये आरोग्य मंदिर बना दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बनाकर बस इतना नाम मिटाना है। जो बसें चल रही थी उसमें देवी बस कर देना है, स्टिकर और पोस्टर हटाने, काम इन पर कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि ये जो है ना, देश के अंदर में भी मोदी जी ने जब आए थे ना, तो उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी बाद में फेल हो गए। आज वो स्थिति हो रखी कि मोदी के कमेंट जब पढ़ो ना, तो दुनिया भर के लोग गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा झूठ बोलकर, ऐसा जुमलाबाज प्रधानमंत्री लोगों ने चुन लिया, बस वो हिंदू मुस्लिम के नाम से जीत रहे हैं। वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जो है, ये जो लोग हैं दिल्ली के लोग, वो बिल्कुल जागरूक हैं। अब मुझे बताओ, 200 मीटर की दायरे पर मुख्यमंत्री बैठी है, 200 मीटर पे धरना हो रहा है। ठीक है, और इस सरकार को मौजूदा, हम एक साल इस सरकार को बने हुए, 1 साल से सरकार के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा उन मुख्यमंत्रियों को। सोचो, जो धरना बेरोजगारी का 2023 से अक्टूबर से चल रहा है, आज आपका मार्च हो गया, ठीक है, 2.5 साल से जो धरना चल रहा हो बेरोजगारी को लेकर, 10,000 लोगों को रोजगार के लेकर, तो वो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो वो सरकार मुझे नहीं लगता कुछ काम कर रही हो दिल्ली के अंदर। दिल्ली का जो टैक्स का पैसा है वो चोरी करके ले जाने की फिराक में है ये सारे के सारे पासपोर्ट वीजा बनाकर दिल्ली और देश से भागने वाले भाजपा के नेता, क्योंकि इन्होंने इतनी लूट मचा दी है, देश का पैसा इतना लूट लिया है कि बचे नहीं है। सबके पासपोर्ट वीजे बने हुए, पासपोर्ट बने हुए, सारे निकल के भाग जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो इन्हें भाजपा के नेताओं के पासपोर्ट जमा करो सबके, इनको एक भी दिल्ली से और देश से बाहर नहीं भगना चाहिए, क्योंकि ये लूट कर पैसा भागने के चक्कर में कई अरबों रुपए का घोटाला कर रखा है इन्होंने। ठीक है, अब ये घोटाले सामने कहां से है? सरकार में ये बैठे भाई। आप मुझे ये लगा लो कि अब आप पिछले दिनों से देख रहे थे कि ईडी सीबीआई जितने विपक्ष के लीडर उनके पास में जाती थी और उनको पकड़ती थी, किसी सारे बेगुनाह साबित हो गए। और इनके यहाँ पर जितने मंत्री हैं, जो भी दूसरी पार्टी से इनकी पार्टी में जाता है, वो ईडी सीबीआई आने वाले रात को पार्टी वो बदल लेता है, उसके वो बच जाता है। तो मतलब इसके यहाँ पर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे नेताओं के पाप धुल रहे हैं या उनकी दाग धुल जा रहे हैं? तो ये सारे के सारे करप्शन कर रहे हैं भाजपा के नेता।
पूरे देश का पैसा लूट कर ले जाने के चक्कर में, और ये ज्यादा नहीं होगा, एक जैसे ये प्रधानमंत्री हटेंगे वैसे ही सारे के सारे नेता यहाँ से दिल्ली से गायब। मतलब आपको क्या लगता है जिस तरीके से अंग्रेज आए थे, जब 200 साल तक उन लोगों ने राज किया था और वो यहाँ का सारा चीज उठाया और दूसरी जगह लेकर के चले? सर ये अंग्रेज जो और जो मुगल आए थे ना, उससे भी खतरनाक है भाजपा। आपको बताऊं, अंग्रेज आए थे, उन्होंने भी देश के अंदर में बनाया है, देश को रेलवे दिया, इतनी प्रगति दी देश को। वो दे के गए थे, ये तो बेच के भी जा रहे हैं। ये तो जो दिया हुआ अंग्रेजों का, जो पिछली सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हो, कांग्रेस के रहे हो और पार्टियों के जो मंत्री रहे हो, उनका सारा धन बेच कर ये तो सारा देश का पैसा इकट्ठा करके और फरार होने के चक्कर में भाजपा के नेता। शायद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। अगर ये शायद वो मंत्री जो बीजेपी में बैठे हुए, जो सीटों पर बैठे हुए हैं और जो सत्ता के लालच के अंदर में चुनाव लड़ते हैं, फिर जीतते हैं और उसके बाद में शायद वो लोग जनता को भूल जाते हैं, उनको शायद ये लगता है कि अब हम मसीहा हैं, तो आने वाले समय के अंदर में बदलाव हुआ है और बदलाव होता आया है, और इस जहां के अंदर में परिवर्तन जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और परिवर्तन हमेशा आता है। इससे ज्यादा तो खैर मुझे नहीं लगता कि अब बोलने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो मंत्री लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर, लोग सड़कों के ऊपर में भीख मांगने पे मजबूर है, रोजगार किसी के पास में नहीं है। आखिर में आप लोग बैठ करके कर क्या रहे हो? जनता समझ रही है, जनता सब जान भी रही है, और आने वाले समय के अंदर में शायद आपको जवाब भी मिलने वाला है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बीजेपी का क्या, किसी भी मंत्री के पास अगर ये वीडियो चली जाए ना, तो उसको ये समझ में आए कि जनता जो है वो नीचे कमेंट में जो गाली दे रही है उसको पढ़ लेना। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बीजेपी या मंत्री जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या हमारे देश की सत्ता चलाने वाले वो लीडर किस तरीके से काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।